महाभारत की कथा। सांपों की जीभ कटी हुई क्यों होती है? ये तो हम सभी जानते हैं कि सांप की जीभ आगे से दो हिस्सों में बटी हुई होती है, किंतु ये ऐसी क्यों होती है, इसका वर्णन महाभारत में उल्लिखित है। वेद व्यास रचित महाभारत में इससे संबंधित एक बहुत ही रोचक कथा है। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। इनमें से कद्रु भी एक थी। सभी नाग कद्रु की संतान थीं। महर्षि कश्यप की एक अन्य पत्नी का नाम विनीता था। पक्षी राज गरुण विनीता के ही पुत्र थे। एक बार कद्रु और विनीता ने एक सफेद घोड़ा देखा। उसे देखकर कद्रु ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है, और विनीता ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ सफेद है। इस बात पर दोनों में शर्त लगी। तब कद्रु ने अपने नागपुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटा कर घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं, जिससे उसकी पूंछ काली नजर आए और वह शर्त जीत जाए। कुछ सर्पों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रु ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम राजा जन्मेजय का यज्ञ में भस्म हो जाओगे। श्राप की बात सुनकर सांप अपनी माता के कहे अनुसार उस सफेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण विनीता कद्रु की दासी बन गई। जब गरुण को पता चला कि उनकी मां दासी बन गई हैं, तो उन्होंने कद्रु और उनके सर्प पुत्रों से पूछा कि तुम्हें मैं ऐसी कौन सी वस्तु लाकर दूं जिससे कि तुम मेरी माता तुम्हारे दासत्व से मुक्त हो जाए। तब सर्पों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत लाकर दोगे तो तुम्हारी माता दासत्व से मुक्त हो जाएगी। अपने पराक्रम से गरुड़ स्वर्ग से अमृत कलश ले आए और उसे कुसा यानी एक प्रकार की धारदार घास पर रख दिए। अमृत पीने से पहले जब सर्प स्नान करने गए, तभी देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर पुनः स्वर्ग लौट गए। यह देखकर सांपों ने उस घास को चाटना शुरू कर दिया जिस पर अमृत कलश रखा था। सर्पों को लगा कि इस स्थान पर घोड़ा थोड़ा अमृत का अंश अवश्य होगा, लेकिन घास नोकीली होने के कारण सभी सर्पों के जीभ के 2 टुकड़े हो गए। इसी वजह से सांपों के जीभ कटे हुए होते हैं। अगर आपको यह कथा से कुछ जानने को मिला हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।